डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, देखो क्या होते हैं इम्प्लांटेशन। हाँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर अटैच हो जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या था, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जाइगोट का डिवीजन होकर क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाते हैं यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे, यानी अगर मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये वाला अगर यूट्रस है, तो इसके इनर लाइनिंग, इस सबसे इनसाइड वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट से क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट जो है इस एंडोमेट्रियम पर अटैच हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये कब होते हैं, ये होते हैं फर्टिलाइजेशन से 7 दिन बाद। फर्टिलाइजेशन से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले इम्प्लांटेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसका सबसे पहला स्टेप है जोना हैचिंग। क्या है, जोना हैचिंग। इसमें क्या होते हैं, जोना हैचिंग में जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का सबसे, मसलन ये वाला है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, तो अगर ये वाला अगर इम्ब्रेनल नॉब है, तो इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन था जिसको हमने बोला था जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अब जोना हैचिंग में क्या होते हैं, जोना पेल्यूसिडा का यानी इसके बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है उसका क्या हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, यानी वो निकल जाते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फैक्टर प्लास्मिन, जो कहाँ पर होते हैं, यूट्राइन केविटी में। मान लो अगर ये यूट्रस है, यूट्रस की केविटी में क्या होगा, यूट्रस की केविटी में एक फैक्टर होगा जिसका नाम है प्लास्मिन। उसकी वजह से जोना पेल्यूसिडा जो है वो निकल जाते हैं। ठीक, यानी क्या होते हैं, सबसे आउटर कवरिंग जो है वो निकल जाते हैं और रह जाते हैं उसका सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट ही रह जाते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना हैचिंग यानी वो स्टेप जिसमें जोना पेल्यूसिडा जो है लॉस हो जाते हैं ड्यू टू लाइसिन फैक्टर यानी प्लास्मिन। अब देखो नंबर सेकंड, ब्लास्टोसिस्ट held in closely against endometrium call it apposition। ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम के बिल्कुल करीब वो होल्ड करके होते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एपोजिशन। यानी अगर इस पिक्चर में हम देखेंगे तो ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेज जिसमें एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट बिल्कुल अटैच्ड है, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, एपोजिशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एपोजिशन स्टेज बोलेंगे। दूसरा चीज देखो, यूट्राइन कैपिलरीज एंड यूट्राइन वॉल बिकम परमिएबल। अब इसके बाद क्या होते हैं, मान लो अगर ये यूट्रस का वॉल है, ये सारी यूट्रस का वॉल है, तो ये इनमें कैपिलरीज जो है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं, और यूट्राइन का वॉल भी है ना, इसमें यूट्राइन वॉल भी क्या हो जाते हैं, वो परमिएबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा, इनका परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, द एरिया ऑफ कंटैक्ट बिकम मोर वास्कुलर। जिस जगह पर ये ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी ये अटैच होते हैं, कंटैक्ट में होते हैं, वो जगह बिल्कुल ज़्यादा वेस्कुलर होगा, यानी वहाँ पर कैपिलरीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज वहाँ पर निकल के होगा। ठीक, द डिसिडुअल सेल फॉर्म एन इम्प्लांटेशन चैम्बर विच हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। उसके बाद यानी डिसिडुअल सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यानी डिसिडुअल सेल क्या हुआ, मसलन अगर ब्लास्टोसिस्ट जो है अगर एंडोमेट्रियम में पूरा उसके एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर से जो सेल होते हैं इनको हम बोलेंगे डिसिडुअल सेल। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, डिसिडुअल सेल। ये डिसिडुअल सेल क्या करेगा, ये डिसिडुअल सेल एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा जो है प्लासेंटा फॉर्मेशन के दौरान ये क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, दो चीज हुआ, एक न्यूट्रिशन, दूसरा प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इसने क्या किया, मदद किया। ठीक है, अब देखो, ट्रोफोब्लास्ट इज लाइनेड बाय मेसोडर्म टू फॉर्म कोरियन। ट्रोफोब्लास्ट हमने पढ़ा था, मान लो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये अगर इम्ब्रेनल नॉब है, भाई पूरा का पूरा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। इसके सबसे बाहर वाला सेल लेयर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, इसको हम बोलेंगे इम्ब्रेनल नॉब। ठीक है, हाँ, अब ट्रोफोब्लास्ट जो है उससे क्या, इस लाइनेड बाय मेसोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट का इसके अंदर से एक मेसोडर्म आ जाते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर से क्या बन जाते हैं, एक मेसोडर्म बन जाते हैं, जो बाद में जाकर क्या बनेगा, कोरियन बनेगा। क्या बनेगा, कोरियन बनेगा। यही मेसोडर्म बाद में क्या बनेगा, इस मेसोडर्म का कोरियन बनेगा। ठीक है, अब देखो, द ट्रोफोब्लास्ट ऑफ कोरियन पेनिट्रेट्स द यूट्राइन एपिथेलियम। ये जो कोरियन बना है वो क्या करते हैं, यूट्राइन एपिथेलियम, मान लो अगर ये यूट्राइन एपिथेलियम है तो
ये कोरियन जो है इस मतलब एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को पूरी तरह से पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। कौन? ट्रोफोब्लास्ट से जो कोरियन बना था वो पूरा मतलब एंडोमेट्रियम से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। कब तक? टिल इट एस्टेब्लिश कनेक्शन विद यूट्राइन ब्लड, जब तक ये यूट्राइन ब्लड के साथ यानी यूट्रस के ब्लड के साथ, मान लो अगर यहाँ से कैपिलरी होगा, कैपिलरीज के साथ पूरा जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते रहेंगे। किसको? यूट्रस के इपिथीलियम को यानी एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करेगा। कब तक? जब तक ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्शन बिल्कुल नहीं बनेगा तब तक ये क्या करेगा? पेनिट्रेट करते रहेंगे। मसलन ये अगर एंडोमेट्रियम है, अगर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होगा, अगर मान लो ये वाला क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर से क्या बना है? मेसोडर्म बना है, और अगर ये है एम्ब्रायनल नॉब, तो ये मेसोडर्म यहाँ पर एंडोमेट्रियम में पूरा ब्लास्टोसिस्ट आ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट आने के बाद मेसोडर्म का इसके साथ जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ पूरा जाने की कोशिश करते हैं, टिल इट इज कनेक्शन विद ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी से कनेक्शन आने तक ये क्या करते हैं? पेनिट्रेशन करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। ठीक है, तो हाँ, अब देखो ये हुआ इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक, ये किस तरह से यानी एक ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस वॉल यानी एंडोमेट्रियम के अंदर किस तरह से पेनिट्रेशन करते हैं, और पेनिट्रेशन करके वो कौन सा पार्ट है जो क्या करते हैं? ब्लड के वेसल के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कोरियन जो है वो ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट होकर एक तरह का कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन है जो इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करते हैं? एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ये क्या होते हैं? ये फॉलिकल सेल ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, यानी ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो फॉलिकल सेल होते हैं वो क्या करते हैं? वो एस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल कहाँ पर होते हैं? देखो, मान लो अगर ये ओवरी है, ओवरी, ठीक है, ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। इस मेच्योर फॉलिकल्स को अगर हम थोड़ा बड़ा करके बनाए तो कुछ इस तरह सा बनेगा। मसलन अगर ये ग्रेफिन फॉलिकल है तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ठीक है, फिर इसके बाद जाम हिल सेल बनते हैं, फिर ये सेकेंडरी oocyte होते हैं इस तरह से। ठीक, फिर इसके सेकेंडरी oocyte के बाहर से जो सेल होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। फिर यहाँ पर जो कैविटी होते हैं इनको हम बोलते हैं एंट्रम। ये फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं? एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, हाँ, दूसरा ये हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी का जो कॉर्टेक्स होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, साथ साथ में प्लेसेंटा भी इस हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। ठीक, इस हार्मोन में यानी एस्ट्रोडोल जैसे एस्ट्रोजन जो है जैसे ही सेक्रेट होते हैं तो उसमें बीटा एस्ट्रोडोल होते हैं, यानी बीटा इस तरह से, हाँ, बीटा एस्ट्रोडोल है, बीटा एस्ट्रोडोल एक होते हैं, स्टीरोन होते हैं, स्टीरियोल होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा कहाँ पर होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये कुछ केमिकल्स है जो एस्ट्रोजन हार्मोन में प्रेजेंट होते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन काम क्या करते हैं? देखो, इसका काम है एंडोमेट्रियम को यानी यूट्रस के इंटरनल लाइनिंग को थोड़ा इनलार्ज करना, उसका थिकनेस बढ़ा देना। ठीक, वेस्कुलर मीन्स उसका कैपिलरीज, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज प्रोवाइड करना। ठीक है, ग्लैंडुलर मीन्स यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करके ग्लैंडुलर बनाना। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? ये सारा काम एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। और यूट्राइन वॉल जो है मसलन अगर ये यूट्रस होगा तो इसका वॉल जो है बिल्कुल इस तरह से कॉक सिक्रू शेपिड बन जाते हैं। ठीक है, कॉक सिक्रू शेपिड बन जाते हैं ताकि जब भी ब्लास्टोसिस्ट आए वो एकदम पेनिट्रेट करे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। ठीक है, और ये कॉक सिक्रू शेपिड बनने का भी एक रीज़न क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन क्या क्या काम कर रहा है? एक तो इनलार्ज, दूसरा वेस्कुलर बनाना, थर्ड है ग्लैंडुलर बनाना, और यूट्राइन को कॉक सिक्रू शेपिड बनाना भी किसका काम है? यह है एस्ट्रोजन का काम है। ठीक, अब नंबर नेक्स्ट देखो, प्रोजेस्टेरॉन। ये दूसरा हार्मोन है जो कहाँ से सेक्रेट होते हैं? कॉर्पस ल्यूटम से। कॉर्पस ल्यूटम कहाँ होते हैं? ओवरी में होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मेच्योर फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल्स से कॉर्पस ल्यूटम बना। ठीक है, अब यही कॉर्पस ल्यूटम क्या करते हैं? एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होगा और प्लेसेंटा से भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सोर्स है जहाँ से ये रिलीज होते हैं। और इस हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कौन स्टिमुलेट करते हैं निकलने के लिए? कौन कहते हैं? ज़्यादातर LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इससे पहला हार्मोन है यानी एस्ट्रोजन, इसको स्टिमुलेट कौन करेगा? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट कौन करते हैं? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। फंक्शन देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है? जिस सेल को
एस्ट्रोजन ने ऑलरेडी स्टिमुलेट किया था, फिर से इनलार्ज बनाया, वास्कुलर बनाया, ग्लैंडुलर बनाया, उसको फर्दर और स्टिमुलेट करते हैं। इस एंडोमेट्रियम को फिर से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कौन करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, यानी एंडोमेट्रियम पूरी तरह से इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए और प्लेसेंटा जो है बनने के लिए तैयार हो जाए, और साथ ही साथ में फ्यूटस का डेवलपमेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इन तीनों काम, यानी प्रोजेस्टेरोन का ओवरऑल अगर काम देखेंगे, ये फर्दर स्टिमुलेशन करते हैं किसका? एंडोमेट्रियम का, ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाए और फ्यूटस डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, ये काम है किसका? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। इस तरह से ये दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन, जो है क्या करते हैं? पूरी तरह से इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर ये दो हार्मोन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन जो है का अनसक्सेस हो सकते हैं, यानी एंडोमेट्रियम तैयार नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन जो है नहीं हो सकते हैं। तो एक तरह से इम्प्लांटेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये दो हार्मोन, एक एस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।